खबर है मिर्जापुर से। कोन ब्लॉक के बल्ली परवा में ABAS एग्रोफॉर्म किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय था जैविक खेती भविष्य की राह। यहाँ पर आसपास के गांवों के किसानों ने भाग लिया। इन किसानों को राम आश्रय चौधरी अपने अथक प्रयास से प्रेरित करके यहाँ इकट्ठा किए थे। इन किसानों को डॉक्टर DB सिंह जोशी ASIR के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक हैं। जैविक खेती क्या है, जैविक खेती के क्या लाभ हैं, जैविक खेती का उत्पादन पर क्या प्रभाव है, जैविक खेती कैसे करें, टपक सिंचाई क्या होती है आदि विषयों पर जानकारी दी है और उन्होंने लोगों को जैविक खेती करने की सलाह दी तथा उन्हें यह आश्वस्त भी कराया कि जिसे भी जिस तरह की भी आवश्यकता पड़ेगी उसको मुफ्त में सलाह दूंगा। आवश्यकता पड़ने पर उनके खेत पर भी चल के उन्हें सलाह दूंगा। साथ में उन्होंने केचुआ खाद कैसे बनाई जाती है इसका सजीव विवरण करके भी बताया। उन्होंने बताया कि वह सीधे ज़मीन पर प्लास्टिक बिछाकर उसके ऊपर गोबर फैलाकर और जिसके ऊपर केचुआ रख कर ढक देते हैं तो खाद बनना शुरू हो जाती है। साथ ही आप जीवामृत, बीजामृत, कई अन्य तरह के द्रव्य, जैविक कीटनाशक, वर्मीवाशक आदि बनाने तथा उन्हें प्रयोग करने की विधियां भी विस्तृत रूप से समझाई। मैं डॉक्टर DB सिंह CSIR एक लैब धनबाद में थी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, उसमें मैं साइंटिस्ट था। वाटर इन्वायरमेंट मेरा डिवीजन था। साथ में मैं एक और डिपार्टमेंट क्लीननेस, सैनिटेशन एंड हार्टिकल्चर को हेड करता था। और वहाँ पर मैं चूँकि हार्टिकल्चर का काम देखता था तो 2 प्रोजेक्ट कोविड के समय में प्रधानमंत्री जी के आदेश से हम लोगों ने शुरू कराया था। एक वर्मी कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और दूसरा मशरूम कल्टीवेशन। तो रिटायरमेंट के वो मेरे दोनों प्रोजेक्ट काफ़ी सफल रहे। 6 महीने के प्रोजेक्ट थे और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ही वो कराया गया था। फरवरी 2023 में जब रिटायर किया और धनबाद से अपने गांव बल्ली परवा जो कि मिर्जापुर में है यहाँ आया, तो मुझे लगा कि मैं अपने क्षेत्र के कुछ किसानों को इस तरह की कुछ शिक्षा दूं जो इससे कि वो अपनी खेती अच्छे ढंग से करें और जैविक खेती की तरफ उनका रुझान हो। जैविक खेती के क्या लाभ हैं, जैविक खेती में क्या क्या चीज़ें उपयोगिताएं हैं। तो इस चीज़ को सोच करके मैंने एक छोटा सा अपने यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाया ABS एग्रो फार्मा के नाम से। यहाँ केचुए की खाद का उत्पादन होता है। साथ साथ आप उधर हमारे देख सकते हैं कि सारे ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स जो हमारे इन्हीं सब धतूर से, मदार से, मिर्च से, लहसुन से, इस सब चीज़ों से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है और इसमें पूरी तरह से हम सबको ये बताते हैं कि केमिकल यूज करने से आपको क्या क्या नुकसान है, खेत को क्या नुकसान है, हेल्थ को क्या नुकसान है। आप लोग जैविक खेती करिए। तो हम हमारे गांव के आसपास के किसान भी काफ़ी इसके लिए उत्सुक हैं और वो लोग आए हुए हैं। इसका जो सारी व्यवस्था इन किसानों को यहाँ लाने का मिस्टर रामाश्रय जी ने किया है, जो कि बरकछा में अपना एक स्टार्टअप खोलना चाहते हैं। तो इनके इस सहयोग से यहाँ सारे लोग उपस्थित हुए हैं और इसके बाद इनको मैं जैविक खेती से संबंधित एक एक पॉइंट बताऊंगा और इन लोगों को कन्विंस करूंगा कि आप लोग इसको करिए। साथ साथ मैं यहाँ एक अपना प्लाट डेवलप कर रहा हूँ जो 1-2 महीने में तैयार हो जाएगा और पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन साइट रहेगी जिसमें हर तरह की फसलें उगाएंगे और किस फसल में ये जैविक खाद डाली जाती है, ड्रिप इरिगेशन लगाएं, कैसे किस सिंचाई की व्यवस्था करें। और सेकंड बात आती है इनके मार्केट, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है कि यदि किसानों का उत्पादन हो गया और उनकी मार्केटिंग नहीं हुई तो दोबारा काम नहीं करेंगे। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि यदि मेरे पास इतने किसान काम करने लगे कि एक गाड़ी उनके सामान को खरीदने के लिए, सब्जी को खरीदने के लिए प्रतिदिन यदि यहाँ आने लगे तो मेरे कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये स्वयं अपने काम को करने लगेंगे और इनके कामों को देख करके अपने आप करेंगे। तो जिस धरती पर मैं पैदा हुआ हूँ, मैं ये मान लूँगा कि इस धरती के लिए, इस मिट्टी के लिए, जहाँ जिस गाँव से मैं पैदा हुआ, पढ़ लिख करके और एक वैज्ञानिक बना, उसके लिए ये मेरा छोटा सा एक बहुत योगदान होगा। और हमारे गांव के लोग निश्चित रूप से अगर इससे सुखी होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी।